हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द टेस्ट एस्पिरेंट्स जो कि CUET का एग्जाम लिखने वाले हैं फॉर द ईयर 2024। गाइस तुम्हें पता होगा कि CUET की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। सेम नोटिफिकेशन तुम्हारी टेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ गई है कि डेट क्या होने वाले हैं, सिलेबस क्या होने वाला है, पेपर कोड क्या होने वाला है। ये सारी चीज़ें तुम्हें ऑफिशियली पता चल चुकी हैं। अगर नहीं पता होगी तो तुम ये सारे वीडियोस जाकर मैन्यूअर टेस्ट CUET एंट्रेंस चैनल पर देख सकते हो। तुम्हें सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जो भी डाउट इंक्वायरीज है तुम्हारी उस वीडियोस के थ्रू कवर हो जाएगी। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो में हम करने वाले हैं इसकी फॉर्म फिलिंग। शायद तुम्हें ये भी पता होगा कि इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर नहीं पता था इस वीडियो के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि फॉर्म फिलिंग कैसे करना है। और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो CUET के थ्रू टेस्ट को टारगेट करना चाहते थे फॉर द ईयर 2024। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्म फिलिंग। सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओ विच इज़ pgcuet.samarth.ac.in और यहाँ पर इनके होम पेज पर तुम्हें दिखेगा एक नोटिफिकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसको लेकर डेडिकेटेडली वीडियो बनाया है। इफ़ यू स्क्रॉल डाउन तो फॉर्म फिलिंग तुम्हें कैसे करनी है, यहाँ पर कैंडिडेट एक्टिविटी में तुम्हें ये जो टैब है इस पर लॉगिन पे क्लिक करना है। और अगर तुमने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो तुम्हें सिर्फ अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा फिल करके लॉगिन करना है। अगर तुम पहली दफ़ा रजिस्टर कर रहे हो तो यू सिंपली हैव टू क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन इन्होंने दी हुई है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी तुम डाउनलोड कर सकते हो, उसके अंदर भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब ये फिलहाल एक्सेसिबल नहीं है, थोड़े टाइम के बाद हो सकता है शायद ये एक्सेसिबल हो जाए तो तुम इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। बट कुछ इंस्ट्रक्शन इन्होंने दी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात, कैंडिडेट मस्ट रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शंस इंक्लूडिंग हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन गिवन इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल ऑन द NTA वेबसाइट। ये इनकी वेबसाइट है। अगर तुम्हें फॉर्म फिलिंग से लेकर कुछ भी डाउट है तो ये सारी चीज़ें तुम इस वेबसाइट पर देख सकते हो। कैंडिडेट्स नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शन शाल बी समरली डिस्क्वालीफाइड। तो बड़े ध्यान से पढ़ के फॉर्म फिलअप करना। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर CUET PG थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली। द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। Submission of application form should be made by the candidate only through the NTA website। अब इनके इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना है एंड रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। प्लीज़ रीड दिस केयरफुली टू इंश्योर योर एलिजिबिलिटी। अब इन्होंने नीचे स्टेप्स भी दिए हैं। सबसे पहला होगा तुम्हारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड application number. The candidate should provide the required details while filling the online application form and is also required to create password and choose security questions as and enter his or her answer। फिर होगा तुम्हारा स्टेप 2 एप्लीकेशन फॉर्म। अब इसमें स्कैंड फोटोग्राफ्स के लिए भी इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है। द रीसेंट फोटोग्राफ शुड बी ईदर इन कलर और ब्लैक एंड वाइट विथ 80% फेस विदाउट मास्क विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड। Scanned photograph and signature should be in JPG या फिर JPEG format only, clearly legible. The size of the scanned photograph should be between 10 KB to 200 KB, clearly legible. The size of the scanned signature should be between 4 KB to 30 KB. Step 3 होगा तुम्हारा फी पेमेंट। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब तुम पे कर सकते हो नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, UPI वॉलेट के थ्रू पे कर सकते हो। कैटेगरी वाइज यहाँ पर इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस दी है। अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो तो 1200 तुम्हारी एप्लीकेशन फ़ीस होगी। एप्लीकेशन फ़ी फॉर अप टू 2 टेस्ट पेपर, इसके अंदर तुम सिर्फ और सिर्फ 2 टेस्ट पेपर ही सिलेक्ट कर सकते हो 1200 में। अगर तुम्हें एडिशनल टेस्ट पेपर सिलेक्ट करते जाना है तो उसकी पर टेस्ट पेपर होगी 600 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस। ये है बात सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब जो आते हैं OBC NCL और जनरल EWS में, उनकी फ़ीस है 1000 रुपीज़ और एडिशनल टेस्ट पेपर के लिए है 500 रुपीज़। SC ST एंड थर्ड जेंडर वालों के लिए 900 रुपीज़ फॉर 2 पेपर्स, एडिशनल के लिए 500 रुपीज़। और PWBD के लिए अगर तुम जा रहे हो तो 2 पेपर्स के लिए अप टू 800 रुपीज़ और एडिशनल के लिए 500 रुपीज़। अगर तुम आउटसाइड इंडिया से ये टेस्ट देना चाहते हो तो तुम्हें अप टू 2 पेपर्स के लिए देने होंगे 6000 रुपीज़ और एडिशनल पेपर के लिए तुम्हारे लगेंगे 2000 रुपीज़। बाकी ये सारी चीज़ें तुम्हें ध्यान से पढ़ लेनी है। पासवर्ड के लिए भी इन्होंने अलग से क्राइटेरिया यहाँ पर
दे के रखा है कि पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग, पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस, एटलीस्ट 1 लोअर केस, 1 न्यूमेरिकल वैल्यू और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तुम ध्यान से पढ़ लेना। सारी चीज़ें तुमने समझ में आ गई, यू सिंपली हैव टू चेक दिस बॉक्स और यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड पर तुम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर तुम्हें अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। सबसे पहला होगा तुम्हारा कैंडिडेट्स नेम एज पर क्लास 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर जो जो डिटेल्स ये तुमसे मांगेगा ये वो डिटेल्स तुम्हें यहाँ पर फिल करती जानी है। यहाँ पर हम अपना नाम फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर आएगा फादर्स नेम, यहाँ पर आएगा मदर्स नेम और यहाँ पर गार्डियंस नेम। अगर तुम देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। यहाँ पर आपकी बर्थ डेट आएगी। सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान से भरना, आराम से, कोई भी जल्दबाजी मत करना फॉर्म फिलअप करने में। यहाँ पर तुम अपना जेंडर सिलेक्ट कर लोगे, यहाँ पर नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लोगे, इंडियन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉन रेसिडेंट इंडिया या फिर फॉरेन। सो आई विल सिलेक्ट इंडियन। यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी टाइप, तुम कौन सा यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन देना चाहते हो, पैन कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस। आई विल सिलेक्ट पैन कार्ड और यहाँ पर तुम्हें अपने पैन कार्ड का नंबर भी ऐड कर देना है। ये सारी चीज़ें तुम साथ में लेकर बैठना सो दैट तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो फॉर्म फिलअप करते वक्त। तो हमने एंटर कर दिया अपना पैन कार्ड नंबर। उसके बाद ये पूछेगा तुम्हारा प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पर तुम करंटली रह रहे हो, तो वो तुम्हें यहाँ पर फिलअप कर देना है। सब लोकेलिटी तुम्हें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। अगेन तुम्हें यहाँ पर अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, तुम जो भी स्टेट से बिलोंग करते हो वो सिलेक्ट कर लेना है। आई विल सिलेक्ट महाराष्ट्र। डिस्ट्रिक्ट तुम्हें अपना सिलेक्ट कर लेना है कि तुम उस पर्टिकुलर स्टेट के कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो। सो आई विल सिलेक्ट दिस और यहाँ पर तुम्हें अपना पिन कोड भी एंटर कर देना है। ईमेल एड्रेस, अब ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर जो भी तुम यहाँ पर सबमिट करोगे मेक श्योर लास्ट तक सेम ही ईमेल एड्रेस रहे और वो ईमेल एड्रेस तुम्हारा एक्टिव रहे जिस पर तुम्हें इनके तरफ से डिटेल्स मिले और मोबाइल नंबर भी तुम्हारा एक्टिव रहे सो दैट इनका जो OTP आएगा तुम्हें वही नंबर पर मिलता रहे और जो भी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड योर CUET वो तुम्हें टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसलिए अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आखिर तक सेम ही रखना। फिर उसके बाद तुम्हें ईमेल आईडी कंफर्म कर लेनी है। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर तुम्हें यहाँ पर ऐड करना है। अगेन तुम्हें अपना फ़ोन नंबर कंफर्म करना है और ऑल्टरनेट अगर तुम कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहते हो तो वो तुम्हारे ऊपर है, तुम दे सकते हो। इफ़ स्क्रॉल डाउन और परमानेंट एड्रेस यहाँ पर तुम्हें डालना होगा। अगर तुम्हारा परमानेंट एड्रेस तुम्हारा प्रेजेंट एड्रेस से बिल्कुल सेम है तो यू सिंपली हैव टू क्लिक दिस बॉक्स और वो अपने आप फिलअप हो जाएगा। अब यहाँ पर तुम्हें पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड बड़े ध्यान से सेट करना सो दैट तुम्हें याद रहे और हो सके तो सेट करते वक्त कहीं लिख कर रख लो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर पासवर्ड होना चाहिए तुम्हारा मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का। अब यहाँ पर तुम्हें एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट करना है, विच इज़ योर फेवरेट बुक, विच इज़ द वेबसाइट यू रेयरली विजिट। अपने हिसाब से कोई भी तुम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। आई सिलेक्ट विच इज़ योर फेवरेट बुक और यहाँ पर मैं उस बुक का नाम लिख दूंगा। यहाँ पर तुम्हें सिक्योरिटी पिन डाल देनी है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट। तो ये है तुम्हारा पहला स्टेप। यहाँ पर सारी तुम्हारी डिटेल्स आ जाएंगी और उसके बाद यहाँ पर तुम्हें पर्टिकुलर्स पर चेक कर लेना है टू वेरीफाई द थिंग्स। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने जो भी डिटेल्स भरी है वो सारी ठीक है, यू सिंपली हैव टू क्लिक ऑल दिस बॉक्स। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ तुम्हें ऐड करना है, कुछ चीज़ें रह गई है ऐड करनी या तुम्हें कुछ एडिट करना है तो तुम यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पर क्लिक कर सकते हो। सब कुछ ठीक है, यू सिंपली हैव टू क्लिक दिस बॉक्स आई हियर बाय डिक्लेयर और यहाँ पर तुम्हें सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल क्लिक कर देना है। अब जो भी तुमने नंबर दिया होगा उस नंबर पर तुम्हें एक OTP आ जाएगा। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी लास्ट तक सेम रखो। तो यहाँ पर OTP हमने डाल दिया है, सिक्योरिटी पिन एक बार फिर से डालेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर तुम्हें करना है कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर और जो भी डिटेल्स तुमने ऑलरेडी फिल की है वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। जो डिटेल्स तुमने फिल नहीं करी है वो डिटेल्स तुम्हें फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा फादर्स क्वालिफिकेशन। अगर तुम्हें नहीं पता अपने फादर की क्वालिफिकेशन तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पर तुम क्लिक कर सकते हो। सो आई विल सिलेक्ट ग्रेजुएट। ऑक्यूपेशन, इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो तुम। अगर कोई ऑक्यूपेशन नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर तुम क्लिक कर सकते हो। देन यहाँ पर तुम्हारी मदर की क्वालिफिकेशन पूछेगा। यहाँ पर मदर्स ऑक्यूपेशन, अगर वो हाउस वाइफ है तो आप नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर सकते हो। गार्डियंस नेम अगर तुम देना चाहो दे सकते हो, ये बिल्कुल ऑप्शनल है।
एनुअल फैमिली इनकम तो तुम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। आर यू ट्विन, अगर ट्विन हो तो येस पर क्लिक कर दो, नहीं हो तो नो पर क्लिक कर दो। आई विल सिलेक्ट नो। डोमिसाइल स्टेट, अब तुम कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो वो तुम्हें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सो आई विल सिलेक्ट महाराष्ट्र। जो भी स्टेट से तुम बिलोंग करते हो वो स्टेट सिलेक्ट कर लेना है तुम्हें। आर यू डायबिटिक, अगर हो तो यस, नो तो नो। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, तुम अर्बन सिटीज़ में रहते हो या रूरल में, तो अर्बन सिलेक्ट कर लेना। अगर तुम रूरल साइड रहते हो तो तुम रूरल सिलेक्ट कर सकते हो। आई सिलेक्ट अर्बन। मोड ऑफ प्रिपरेशन, तुमने कैसे प्रिपरेशन करी है, सेल्फ, इंडिविजुअल, ट्यूशन तुमने लगाया था, ऑनलाइन कोचिंग ली थी, ट्यूटोरियल्स क्लासेस तुम बैठे थे स्कूल्स में, करस्पॉन्डेंस कोर्स किया था तुमने, तो इस हिसाब से तुम अपने ऑप्शंस चूज़ कर सकते हो। आई सिलेक्ट ऑनलाइन कोचिंग। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तुमने अपना एग्जामिनेशन कौन से लैंग्वेज में कंप्लीट किया था, अपना ग्रेजुएशन कौन से लैंग्वेज में कंप्लीट किया था, तो यहाँ से तुम सिलेक्ट कर सकते हो। तुमने आसामीज़ में किया, बंगाली में किया, बोडो, डोगरी, इंग्लिश, गुजराती, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि तुम्हें इंग्लिश ही सिलेक्ट करना है तुम्हें। अगर तुमने हिंदी में किया है तो तुम बेशक यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर सकते हो। आई सिलेक्ट इंग्लिश। बाकी ड्रॉप डाउन में तुम अपने मेन्यू देख सकते हो। अब यहाँ पर तुम्हारा परमानेंट एड्रेस दिख जाएगा और ये सारी डिटेल्स जो तुमने ऑलरेडी भरी हुई है। अब ये तुमसे अदर कोटा और कैटेगरीज के बारे में पूछेगा। डू यू बिलोंग टू BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर तुम बिलोंग करते हो तो येस कर देना, नहीं करते हो तो नो कर देना। और जितनी भी तुम चीज़ें यहाँ पर येस करते जाओगे, जो भी चीज़ें ये तुमसे पूछेंगे और तुम येस करते जाओगे, मेक श्योर कि इन सारी चीज़ों का तुम्हारे पास सर्टिफिकेट रेडी हो, क्योंकि लास्ट में तुम्हें वो अपलोड करने होंगे। तो अगर तुम्हारे पास किसी चीज़ का सर्टिफिकेट नहीं है, बनवा लो। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं बन रहा तो प्लीज़ उसको नो ही सिलेक्ट करना, लास्ट में वो तुम्हें सबमिट करना ही पड़ेगा। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, अगर हो तो येस सिलेक्ट कर लो, नहीं हो तो नो पर सिलेक्ट कर लेना। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल या एक्स सर्विसमैन, तो अगर तुम उनके बच्चे हो तो येस सिलेक्ट कर लो, नहीं हो तो नो सिलेक्ट कर लो। क्लेम ऑफ NCC कोटा, क्या तुम किसी NCC कोटा को यहाँ पर क्लेम करना चाहते हो, कोई NCC कोटा लगाना चाहते हो, येस तो येस, नहीं तो नहीं। अगर तुम NCC कोटा लगाना चाहते हो तुम्हारे पास NCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेम गोज विद द स्पोर्ट्स कोटा एज वेल, अगर तुम्हारे पास कोई स्पोर्ट्स कोटा है तो तुम येस कर देना, नहीं है तो नो करना। आर यू वार्ड ऑफ ए यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, येस तो येस, नो तो नो। अब सारी चीज़ें तुमने फिल कर ली, इसको सेव कर लेना। अगेन तुम्हारी ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी, तुम इसको ध्यान से देख लेना। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कुछ चीज़ें रह गई अपडेट करने के लिए तो तुम यहाँ पर अपडेट पर्सनल फॉर्म पर क्लिक करके सारी चीज़ें एडिट कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है जो भी तुमने डिटेल्स फिल करी हैं वो सारी सही हैं, इसमें कुछ एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है, यू कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो यहाँ पर अब आएगा तुम्हारा एजुकेशनल डिटेल्स। सबसे पहले क्लास 10th और उसके इक्विवेलेंट एजुकेशन डिटेल्स तुम्हें फिल करनी होगी। रिजल्ट स्टेटस तो ऑब्वियसली तो तुमने पास करा ही होगा, क्योंकि हम यहाँ पर PG का फॉर्म भर रहे हैं। पासिंग ईयर तुम्हें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, कौन से ईयर में तुमने अपना 10th पास किया था, क्वालिफाइंग एग्जाम 10th और इक्विवेलेंट। बोर्ड नेम, अभी तुमने कौन से बोर्ड से यहाँ पर पास आउट किया था अपना 10th, तो आई सिलेक्ट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो तुम अपने हिसाब से जो भी बोर्ड से तुमने पास आउट की होगी 10th वो डाल सकते हो यहाँ पर। स्कूल और कॉलेज का नाम तुम्हें डालना है यहाँ पर कि कौन से स्कूल से तुमने अपना 10th जो है वो पास किया था। अब उस स्कूल का पिन कोड भी तुम्हें डालना पड़ेगा, कौन से एरिया में तुम्हारा वो स्कूल था तो तुम्हें उस हिसाब से वो पिन कोड भी डालना पड़ेगा। अपना रोल नंबर भी तुम्हें डालना पड़ेगा, तो अगर तुम्हारे पास 10th का एडमिट कार्ड या हॉल टिकट वगैरह कुछ है तो वो साथ में लेके बैठना, सो दैट तुम्हें रोल नंबर डालने में ईजी हो जाए यहाँ पर। रिजल्ट मोड, तुम्हें परसेंटेज में मार्क्स मिले थे या ग्रेड में, जिस हिसाब से तुम्हें मार्क्स मिले होंगे वो तुम डाल देना। आई विल सिलेक्ट परसेंटेज। परसेंटेज सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा मैक्सिमम मार्क्स, कितने मार्क्स का पेपर था 600, कितने तुम्हें उसमें से मिले थे 400, और ये ऑटोमेटिकली तुम्हारा परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा। सेम गोज विथ 12th स्टैंडर्ड एज वेल, तुम्हें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है पासिंग ईयर, कौन से ईयर में तुमने 12th पास करी थी अपनी, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th और इक्विवेलेंट। बोर्ड नेम, अगेन जिस भी बोर्ड से तुमने 12th पास करी है वो तुम्हें फिलअप करना है। कॉलेज का नाम, पिन कोड अगेन तुम्हें यहाँ पर फिल कर लेना है। रोल नंबर तुम्हें फिर से अपनी 12th की हॉल टिकट साथ में लेकर बैठना है, सो दैट तुम रोल नंबर में कोई गड़बड़ ना कर दो। रिजल्ट मोड, अगेन तुम्हें परसेंटेज में मार्क्स मिले थे या ग्रेड में, परसेंटेज में सिलेक्ट कर लूँगा। सेम वे जैसे तुमने 10th की डिटेल्स फिलअप की थी वैसे ही तुम्हें यहाँ पर फिलअप करना है। अगेन तुम्हारा ये परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा। और सेम वे तुम्हें अपने अंडर ग्रेजुएट डिटेल्स भी फिलअप करनी है। अब अंडर ग्रेजुएट में जब तुम क्वालिफाइंग एग्जाम पर सिलेक्ट करोगे तो ये पूछेगा कि तुमने कौन से स्ट्रीम में अपने अंडर ग्रेजुएशन पास करी है।
BA, BA ऑनर्स, BCom, BCom पास, BCom ऑनर्स, BSc, B.Ed, B.Tech, BE, LLB, तो तुम अपने हिसाब से ये ड्रॉप डाउन में से मेन्यूज चूज़ कर सकते हो। आई सिलेक्ट BCom रिजल्ट स्टेटस, क्या तुम अभी फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो, अगर हो तो अपीयरिंग पर सिलेक्ट कर लेना, अगर तुमने पास कर ली है अपनी ग्रेजुएशन तो तुम पास पर सिलेक्ट कर लेना। आई सिलेक्ट पास्ट। पासिंग ईयर, यूनिवर्सिटी नेम, अगेन तुम्हें यहाँ पर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी का यहाँ पर नाम नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर तुम अदर सिलेक्ट कर सकते हो और तुम्हें फिर उस यूनिवर्सिटी का या फिर उस इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। एंड देन तुम्हें यहाँ पर एड्रेस भी फिलअप करना पड़ेगा, रोल नंबर अगेन तुम्हें यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा अपना, और रिजल्ट मोड परसेंटेज में मार्क्स मिले थे या ग्रेड में, देन परसेंटेज यहाँ पर तुम डालोगे। और जैसे तुमने 10th 12th में अपनी डिटेल्स डाली है सेम वे तुम यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिलअप करोगे और ये तुम्हारा परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा। सारी चीज़ें सही होने पर तुम यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे सेव पर और ये तुम्हारा एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पर रिव्यू के लिए आ जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कुछ चीज़ें एडिट करने की तुम्हें ज़रूरत है तो यू कैन क्लिक ऑन अपडेट एजुकेशनल फॉर्म। अगर तुम्हें लगता है कि सारी डिटेल्स जो तुमने फिल की है वो सही है, करेक्ट है, तो तुम प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पर आता है एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स। अब यहाँ पर तुम्हें सिटी प्रेफरेंस देनी है। सबसे पहले स्टेट तुम्हें सिलेक्ट करना होगा। अब तुम जो भी स्टेट फॉर्म फिलिंग में डालोगे तो उसके आसपास की स्टेट तुम्हें मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा सेंटर काफ़ी ज़्यादा दूर आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो भी तुम स्टेट फिलअप करोगे फॉर्म फिलिंग के स्टार्ट में उसके ही आसपास का स्टेट तुम्हें मिलेगा। तो सबसे पहले तो तुम्हें खुद का ही स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद तुम्हें सिटी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है कि तुम महाराष्ट्र में कौन सी सिटी में ये पेपर देना चाहते हो। सो आई सिलेक्ट मुंबई, नवी मुंबई एंड सिटी 2। उसके अंदर अगेन तुम्हें एक और एक स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। तो तुम नेक्स्ट स्टेट भी दे सकते हो या फिर अगेन वही स्टेट तुम दे सकते हो। एंड इसके अंदर तुम्हें एक और एक सिटी सिलेक्ट कर लेनी है कि कौन सी सिटी में तुम जाकर ये पेपर देना चाहते हो। सो आई सिलेक्ट अहमदनगर एंड यहाँ पर तुम्हें सेव कर लेना है। अगर तुम प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, अगेन तुम्हारे पास ऑप्शन आता है एग्जामिनेशन सेंटर फॉर्म को अपडेट करने का। और ये अच्छी चीज़ है कि तुम्हें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हर एक चीज़ को अपडेट करने का मौका मिलता है, सो दैट तुम्हारी गलतियाँ इसमें बिल्कुल ना हो। अगर तुम ऐसा लगता है दी गई हुई प्रेफरेंस तुम्हारी राइट है तो तुम प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर सकते हो। अब आएगा तुम्हारा मेन पार्ट विच इज़ तुम्हें सिलेक्ट यूनिवर्सिटी करनी है और प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। तो अभी हम टिस्क स्पेसिफिकली टिस्क के लिए ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन यूनिवर्सिटी नेम और यहाँ पर तुम्हें स्क्रॉल डाउन करके टाटा इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस टिस्क। अब इसके अंदर तुम्हें प्रोग्राम सिलेक्ट करने हैं। अब इसके अंदर इतने सारे प्रोग्राम तुम्हें दिए गए हैं तो अकॉर्डिंगली तुम अपने हिसाब से यहाँ पर प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेना। जैसे तुमने स्टार्टिंग में देखा होगा कि अप टू 2 प्रोग्राम्स तुम सिलेक्ट कर सकते हो। उसके ऊपर जितने प्रोग्राम तुम सिलेक्ट करते जाओगे वो कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो बढ़ती जाएगी। सो आई विल सिलेक्ट मास्टर्स इन सोशल वर्क, क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस। तो ये तुमने सिलेक्ट कर लिया, फिर उसको तुम्हें ऐड कर देना है। अब अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें और भी कुछ इसमें प्रोग्राम ऐड करने तो सिंपली तुम्हें ड्रॉप डाउन मेन्यू से और भी प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेने। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ को भी तुम्हें चूज़ करना चाहिए, यू कैन सिलेक्ट मेंटल हेल्थ और इसको ऐड कर दो। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर 2 प्रोग्राम तुम्हारे वो ऐड हो चुके हैं। एक और एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि तुम्हारे यहाँ पर जो सब्जेक्ट कोड है वो आ जाएगा COQP 11। अब ये दोनों ही प्रोग्राम COQP 11 के अंदर आएंगे। अगर तुम्हें इसकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो यू कैन क्लिक हियर और तुम इस प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक कर सकते हो। सेम वे अगर तुम इसको ड्रॉप डाउन में क्लिक करोगे और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें B.Ed M.Ed का भी प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेना चाहिए तो यू कैन सिलेक्ट B.Ed M.Ed एज वेल और तुम्हें ऐड पर क्लिक कर देना है। जैसे तुम ऐड करोगे तुम्हारा एक और एक प्रोग्राम इसमें ऐड हो जाएगा। सेम वे तुम मल्टीपल प्रोग्राम्स यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, सच एज आई सिलेक्ट सोशल एपिडेमियोलॉजी। इसको भी हमने ऐड कर दिया तो ये आ गया तुम्हारा एक और एक प्रोग्राम इसके अंदर ऐड हो गया। तो जितने प्रोग्राम तुम ऐड करते जाओगे उतने प्रोग्राम्स तुम्हारे इस लिस्ट में बढ़ते जाएंगे और उस हिसाब से कैटेगरी वाइज तुम्हारी एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है उसकी फ़ीस बढ़ती जाएगी। अब मैंने सिलेक्ट कर लिए यहाँ पर टोटल 4 प्रोग्राम और उसके बाद मैं इस पर क्लिक कर दूँगा प्रीव्यू पर। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर तुम्हारे 4 प्रोग्राम
ऐड हो चुके हैं। अगर तुम्हें कोई प्रोग्राम निकालना है या फिर और कोई प्रोग्राम ऐड करना है, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन अपडेट प्रोग्राम फॉर्म और तुम उसमें से ऐड एंड रिमूव कर सकते हो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी डिटेल्स तुमने भरी है वो सही है, यू सिंपली हैव टू क्लिक ऑन प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अब अगेन तुम यहाँ पर देख सकते हो कि तुम्हारे चारों प्रोग्राम यहाँ पर ऐड ऑन हो चुके हैं। अब सिलेक्ट टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन। अब टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट 1 यहाँ पर तुम्हें कोड याद रखना है। तुम्हें कोड था COQP 11, तो स्क्रॉल डाउन करके हमें COQP 11 पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये जनरल है और यहाँ पर तुम अपना मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर भी सिलेक्ट कर सकते हो। तुम इंग्लिश में देना चाहते हो, हिंदी में, आई सिलेक्ट इंग्लिश। अगर तुम्हारा कोई और कोड है नहीं, सपोज़ ये सारे जो पेपर्स हैं वो तुम्हारे COQP 11 के अंडर आ रहे हैं और तुमने और कोई कोड वाला पेपर यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करा है, तो यू सिंपली हैव टू क्लिक ऑन नॉट एप्लीकेबल। अगर तुम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे सबसे लास्ट में नॉट एप्लीकेबल आएगा। सेम वे तुम्हें यहाँ पर सब्जेक्ट 3 के लिए भी नॉट एप्लीकेबल और सब्जेक्ट 4 के लिए भी तुम नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमारा एक ही कोड वाला पेपर है जिसके अंदर 4 टेस्ट पेपर आएंगे तुम्हारे, एंड यहाँ पर आई हियर बाय डिक्लेयर पर तुम्हें क्लिक करके सेव कर लेना है। सो अगेन यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे 4 यहाँ पर प्रोग्राम्स आ चुके हैं। मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ इन सोशल एपिडेमियोलॉजी, B.Ed M.Ed, मास्टर्स ऑफ आर्ट इन सोशल वर्क मेंटल हेल्थ और मास्टर्स ऑफ आर्ट इन सोशल वर्क क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस पे। अगर तुम्हें कुछ टेस्ट पेपर अपडेट करना है या कुछ सब्जेक्ट्स तुम्हें निकालने हैं तो अगेन तुम यहाँ पर अपडेट टेस्ट पेपर पर क्लिक कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है सारी दी गई हुई डिटेल्स राइट है, सो यू सिंपली हैव टू क्लिक ऑन प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अब अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ये फोटोग्राफ्स और कैंडिडेट सिग्नेचर पूछेगा। अगर तुमने कोई कैटेगरी वाली ऑप्शंस को चूज़ किया है सच एज जनरल, EWS, OBC, NCL, OBCS, CST, PWBD, तो उसका तुम्हें पर्टिकुलर सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास कोई NCC कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा है, उसके भी तुम्हें रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे। सो अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर एक एक करके दोनों अपलोड कर लेते हैं। तो हमारी फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो चुका है। प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर तुम्हारा पूरा का पूरा डिटेल्स जो तुमने फिल किया है वो सामने आ जाएगा। सारी चीज़ें यहाँ पर तुम्हें एक बार फिर से चेकलिस्ट पर वेरीफाई करनी है। तुम्हारा नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, एजुकेशनल डिटेल्स आर करेक्ट। आई हैव रेड द यूनिवर्सिटी एडमिशन गाइडलाइंस, माई चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन, आई हैव वेरीफाइड माई यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, आई hereby declare the information given above is true. Further, I authorize NTA to share the details submitted me in the application form. और यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर तुम्हें क्लिक करना है। जैसे तुम यहाँ पर क्लिक करोगे तुम्हारे सामने तुम्हारी ईमेल आईडी आ जाएगी। कंफर्म तुम्हें करना है अपनी ईमेल आईडी एक बार फिर से। यहाँ पर सिक्योरिटी पिन तुम्हें ऐड करना है एंड देन यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अब जैसे तुम यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करोगे, जो ईमेल आईडी तुमने यहाँ पर सबमिट करी है उस पर एक OTP आएगा, इसलिए तुम्हारी ईमेल आईडी लास्ट तक सेम होनी काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम OTP एंटर कर लेंगे। अगेन तुम्हें सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डालनी है एंड वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अब तुम्हारा यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रेडी हो चुका है। कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर तुम्हें क्लिक करना है। एक बार फिर से तुम्हारे सामने सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर तुम्हें क्लिक करना है। अगेन तुम्हारे यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल्स आ जाएंगी। सारी चीज़ें तुम्हें देख लेनी है। अगर कुछ चेंजेस करना है तुम अभी यहाँ पर अपडेट टैब पर क्लिक करके कर सकते हो, वरना अगर तुम्हें लगता है सारी डिटेल्स सेम है, सही है, तो तुम यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर सकते हो। अगेन तुम्हारे एग्जामिनेशन सेंटर को तुम चेक कर सकते हो। कुछ चीज़ें अपडेट करनी है तो अपडेट कर लेना, वरना प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद तुम्हारे यहाँ पर प्रोग्राम नेम्स, यूनिवर्सिटी नेम आ जाएगा। सब्जेक्ट कोड तुम्हें यहाँ पर दिख जाएगा। कुछ चीज़ें अगर तुम्हें ऐड ऑन करनी है या निकालनी है तुम अपनी यहाँ से अपडेट कर सकते हो, या फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना। एंड देन फाइनल स्टेप जो होगा तुम्हारा वो होगा तुम्हारी पेमेंट। तो एक बार पूरा का पूरा फॉर्म तुम ध्यान से देख लेना। कुछ चीज़ें अगर तुम्हें अपडेट करनी है, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म। हर स्टेप पर तुम्हें यहाँ पर अपडेट करने का मौका मिलेगा। अगेन तुम्हें ये सारी चीज़ें वेरीफाई कर लेनी है, सारे बॉक्स को चेक कर लेना है और उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हमने यहाँ पर एक सब्जेक्ट की यहाँ पर फ़ीस थी 1200, तो यहाँ पर हमारा जो अमाउंट टू बी पेड आया है वो है 1200।
जैसे जैसे तुम सब्जेक्ट ऐड करते जाओगे वैसे वैसे वहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है वो ऐड होती जाएगी। तो यहाँ पर तुम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर HDFC के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। जो भी टैब से तुम पे करना चाहते हो तुम पे कर सकते हो, HDFC या फिर SBI से, और यहाँ पर तुम पेमेंट कर सकते हो। कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देना है तुम्हें और ये सारी डिटेल्स फिलअप करके मेक पेमेंट पर तुम्हें क्लिक कर देना है। सो गाइस ये था कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस CUET PG TIS को लेकर। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, थोड़ा सा लंबा है बट काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। अगर ध्यान से देखोगे तो सारी चीज़ें बहुत ही सॉर्टेड है, तुम्हें ईजिली समझ में भी आएंगी। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, विल डेफिनेटली आंसर यू। और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, सो दैट उनको पता चल जाए कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। हर एक स्टेप पर तुम्हें अपडेट करने का मौका मिलता जाएगा। तो जैसे जैसे अगर तुमने कोई गलती भी करी है तो उसी वक्त तुम उसको अपडेट भी कर सकते हो। सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन।